जय श्री राम। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। आप सभी राम भक्तों का ऑनलाइन रामलीला मंचन में, जो कि सांस्कृतिक कला संगम समिति के तत्वाधान में दिखाई जा रही है, आज उसका चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। रामलीला का बहुत ही पुराना इतिहास है। रामलीला लगातार दिखाए जाने का, हर वर्ष रामलीलाएं दिखाई जाती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में दिखाई जाती है। इसका एक अपना इतिहास है कि असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व दशहरा हम मनाते हैं, उससे पहले प्रभु राम की लीलाएं दिखाई जाती हैं कि राम और रावण में क्या फ़र्क था, किस प्रकार एक बेटा अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए हंसते हंसते वनों को चला गया। यही लीला आज आपको दिखाई जाएगी इस चतुर्थ दिवस में, आज की ऑनलाइन रामलीला में। और एक अगर कोई भेदी या एक कोई गलत व्यक्ति आपके घर में आ जाए और आपके घर का कोई व्यक्ति कच्चे कानों का हो जाए और उसकी बातों पर विश्वास कर ले, तो घर का किस प्रकार विनाश होता है। केकई और मंथरा उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और उसके बाद कभी भी किसी ने केकई और मंथरा अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। यही इसका एक बहुत बड़ा सीधा सा मतलब है। तो आज की लीला का आप आनंद उठाएं, जो कि हमारे कलाकारों ने बहुत ही सीमित साधनों के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है। बहुत कम समय में हमने ये तैयारी भी की है, क्योंकि कोविड के चलते हम नहीं चाहते थे कि रामलीला मैदान में इस बार रामलीला मंचन हम करें, जिससे संक्रमण फैलने का डर हो। अतः आप लोगों से एक बार फिर से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति के यूट्यूब चैनल और फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित कर पाएँ और कलाकार अपनी कला का इसी प्रकार अलग अलग मंचों पर बहुत आगे बढ़कर अपना और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। गुरुदेव, अब मेरी चौथी अवस्था की घड़ी भी आ गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस राजगाद से मुक्त हो जाऊं और सारा राज्य राम को सौंप दूं। कहिए, आपकी क्या राय है? महाराज, आपका यह विचार अति उत्तम है। राम हर प्रकार से लायक और योग्य है। गुरुदेव, इस शुभ काम के लिए कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अवश्य महाराज। राजन, इस शुभ कार्य के लिए कल का दिन अति उत्तम है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आप सारे नगर में बता दीजिए कि प्रातःकाल राम का राजतिलक। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या नगरी वासियों सुनो, प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। क्या कहा? हमारे प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला है। बने राम राजा बने।
राम का आज देखती हूँ मैं राम का राज्याभिषेक कैसे होगा। नमस्कार, मैं आशा शर्मा, महापौर नगर निगम गाजियाबाद। इस बार कोविड के वैश्विक महामारी के कारण श्री सांस्कृतिक कला संगम समिति सी ब्लॉक ब्रज विहार के तत्वाधान में ये रामलीला ऑनलाइन दिखाई जा रही है। इस रामलीला की स्थापना 1994 में हुई थी। विगत 26 वर्षों से ब्रज विहार में इस रामलीला का मंचन होता है। वास्तव में इस रामलीला की अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है और एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि यहाँ का जो मंचन होता है ये वहीं के स्थानीय बच्चों के लोगों के द्वारा किया जाता है। उसमें से कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ व्यवसाय में हैं और कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वहां के ही लोगों को तैयार करके, क्योंकि प्रतिभाएं बहुत छुपी हैं, सिर्फ उन प्रतिभाओं को ऊपर लाने की जरूरत है। तो इस प्रतिभाओं को उभार करके लाने के लिए ये ब्रज विहार की रामलीला अपने आप में एक विशेषता रखे हुए है। मैं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, नवरात्रि की, दशहरे की और दीपावली की सभी को, पूरे गाजियाबाद के क्षेत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और विशेष तौर से सी ब्लॉक ब्रज विहार के लोगों से ये निवेदन करूंगी कि आपकी इस रामलीला को देख के बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने वहीं के बच्चों से इस मंचन को कराएं। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से चले जाते हैं। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात हो। ये मंथरा कहाँ रह गई? मंथरा, ओ मंथरा, 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 आज तो तूने बड़ी देर लगा दी। सच बता, नगर से क्या क्या समाचार लाई है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? कहीं लक्ष्मण ने तुझे सताया तो नहीं? मैंने तो सोचा था तुझसे अपने बाल उठवाऊंगी, पर तू तो खुद ही बाल बिखेरे फिरती है। तू जो रो रही है इस प्रकार, क्या अपशगुन करती है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? क्या भूखी प्यासी है? सौगंध तुझको मेरी दासी, ये कैसी उदासी? महारानी, मालूम है तुम्हें, कल राजा ने राम को राज तिलक देने का फैसला किया है। अब तुम्हारे भरत लाल को कोई नहीं पूछेगा। अब तुम दासी बनकर रह जाओगी बैलों का। चल निकल यहाँ से। किसने तेरी मति मारी है? जो निर्मल राम के बदले बनकर आई चिंगारी है। अब के ऐसे शब्द कहे तो तेरा मुंह नचवा दूंगी, अन्यथा राम का हो जब राज तिलक तो मुंह मांगा इनाम दूंगी। तू मेरी दासी है प्यारी, इस कार्य के पुरस्कार ले। कल है राम का राज तिलक, उपहार स्वरूप ये हार ले। ये हार तुम्ही को मुबारक हो रानी। मंथरा ने भूखी मार की है जीत रानी राम की और हार भरत लाल की है। कुछ याद है तुम्हें जब ब्याह रचा था राजा ने? अरे तुम्हारा ही पुत्र राजा होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चतुराई को देखो किस तरह बदला लेते हैं। अरे परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की, बलिहारी ऐसे उत्सव की जो न्योती देश देश में हो। एक पुत्र को राज तिलक जब 2-2 बेटे परदेश में हो। अरे दुष्टा, किसने तेरी मति मारी है? क्या तुझे मालूम नहीं, राम मुझे भरत से भी अधिक प्यारा है राम भरत एक समान, दोनों एक ही पेड़ की शाखें हैं।
मुझ चिड़िया के ये दो पर दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राज दुलारा है तो राम इन आंखों का तारा है। गोदी में भरत को खिलाया है तो राम जान से प्यारा है। अब की बार ऐसे तूने कहा तो तेरा मुंह उछाल दूंगी। क्या गरज पड़ी है मुझको जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी? अरे दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा किया जो नमक आपका खाया है। भरत लाल का ख्याल मुझे गोदी में उसे खिलाया है। अरे तुम उत्सव जिसे समझती हो वो कुश्ती का दंगल है। एक तरफ तुम अकेली रानी, दूसरी तरफ राजा का बल है। अब देखना यह है कि विजय श्री किस पर बलिहारी है। अरे मुझको तो ये लगता है रानी कौशल्या से मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि ये लड़ाई तुम हार गई तो भरत होगा दासों में। अरे रखेगी तुमको कौशल्या रानी दासी समान रनिवासों में। हाँ मंत्रा, शायद तू ठीक ही कहती है। पराया पराया ही होता है। तू तो मेरा भला चाहती है। तुझे को पहचान लिया मैंने। है कपट राजा के मन में, ये सचमुच जान लिया मैंने। तू होशियार बूढ़ी है, तू आगे की राह दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वे सरल उपाय बता मुझको। अब समझी न रानी, अरे तुम तो मंत्रा को ही गलत समझ रही थी। अच्छा एक उपाय बताती हो। होगा याद तुम्हें रानी, तुम्हारे 2 वर राजा पर बाकी है। इस युद्ध को जीतने के लिए बस 2 ही तीर काफी है। अरे राजा जब महल में आवे तो तिरछी करो भवे कमानों की। अरे पहले दिखलाओ क्रिया चरित, फिर मांग रखो वरदानों की। कहना 2 वर मांगती हूँ, राजा भरत लाल जी हो। दूसरे वर में 14 वर्षों को राम तपसी बनकर वनवासी हो। लेकिन रानी मांगना बड़ी चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। अरे उस वक्त मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। मंत्रा, तेरी अकल की बलिहारी हूँ। है भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मैं तो सोचती थी दासी, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी मैं तुझ पे वारी जाऊं, क्या दीवार कपट की तोड़ी है। अब कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरत लाल, ये मैंने मन में ठानी। अब एक बात कहूँ, अगर तू स्वीकार करे, है रामचंद्र भोले भाले, ऊपर से निरपराधी है। वनों की खातिर 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। मैं तो समझा कर हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। वो सर्वनाश करे तुम्हारा, तुम उस पर दया दिखाती हो। रानी राजमहल में हो रही धूम 14 दिन से, लो इसका बदला लगे हाथों तुम उस कौशल्या सौतन से। वो एक दिन के बदले 14 दिन तक आ भरे। उसका बेटा 14 वर्षों तक तपसी बनकर वनवास करे। इतने में भरत लाल जी जनता को प्यारे हो जाएंगे। जब राम आके लौटाना भी चाहे उन्हें नहीं लौटा पाएंगे। हाँ मंत्रा, तू ठीक कहती है। मैं अभी कोप भवन जाके तेरा चरित्र दिखलाती हूँ और अपने 2 वर मांगती हूँ। ले तू ये हार स्वीकार कर। अच्छा अब तुम कोप भवन में जाओ और राजा को मनाओ। अब मैं तो चली। रानी के भवन में इस प्रकार अंधेरा।
ये आभूषण है यह कौन मैले वस्त्र पहने आभूषण इस प्रकार बिखराए, यह किस दशा में लौलीन है। देखे तो है प्यारी, यह तो तुम हो रानी। इस दुखमय दशा का क्या कारण है, बतलाओ रानी। इस शोक में जनक अवस्था का क्या कारण है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, प्रातः काल राम का राज तिलक होने वाला है, घरों में बधाइयां गाई जा रही है, नगर की शोभा बढ़ाई जा रही है। ऐसे मंगल कार्य में तुम अमंगल मना रही हो। बतलाओ रानी, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हें किसी ने महान कष्ट पहुंचाया हो। बोलो रानी, कुछ बोलती क्यों नहीं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मेरा धन कुटुंब सब तुम्ही पे बलिहार है। फिर स्पष्ट बतलाओ रानी, तुम्हें क्या स्वीकार है। क्या किसी ने कह दिए आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुम्हें हो नहीं पाई सहन। पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी तुम्हारे मान और सम्मान में। सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन में हला किए, जो कहो कर दूं अभी इस संसार में तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं, कर सको उपचार कोई, रोग ऐसा भी नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा रानी, तुम्हारा कहा करना हमारे लिए कठिन कार्य है। क्या है इस संसार में जो तुझसे अधिक प्यारा हो, प्राण तक न्योछावर कर दूं तेरा यदि इशारा हो। हाँ महाराज, दिखावे की बात पर तो सभी अकड़ जाते हैं, परंतु समय आने पर पीछे हटते नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। कह देते हैं मरता हूँ मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा तो क्या आज ये दशरथ मिथ्यावासी हो गया। रानी, आज तुम यह कैसी बातें कर रही हो। सुनी जाती नहीं प्यारी मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जुबान तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख बेमेल सोने की। तो परख लो रानी, हमारे प्रेम को अपनी परीक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा, छुपा लूं जिसको देने से क्या है संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह महाराज, यदि आज आपको अपने वचनों का आभास हो जाएगा तो मुझे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर आज हित तुम्हारा, है राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, तो खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा। अपने वचनों से फिरकर अपने मस्तक पर कलंक का तिलक लगाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रचकण, कहे पत्थर जो मोती को, अग्नि हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। हिरण खेले महासागर में, हो जल की मछलियां थल में। न फूलों में सुगंधित हो, न शीतलता रहे जल में। दिशाएं देखती है देखते हैं महल ये सारे, मही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और
कहा एक बार जो हमने वही अंतिम वचन होगा। है सौगंध राम की दशरथ का नाम मिथ्या कथन होगा, मिथ्या कथन होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। याद है आपको, आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ रानी, हमें बखूबी याद है। तो बस आज मुझे मेरी वही धरोहर लौटा दीजिए। क्यों नहीं रानी, वह तो तुम्हारा अधिकार है। कहो क्या वर मांगती हो? आज मुझे मंजूर है, लेने दो वरदान। विचलित हो जाना नहीं, रखना एक ही जुबान। समझूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको ये वरदान मिले। वंचित हो राम, भरत को ये राज तिलक सम्मान मिले। दिया रानी दिया, अगला वर कहो। जो वस्त्र है साधु संतों के, वे राम करे धारण तन पे। त्यागी हो 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन पे। नहीं नहीं रानी नहीं, यह तुमने क्या वर मांग लिया? नहीं, सब पुत्र पिता को है समान, यह बात तू भी जानती है मुझे एक से भरत राम, यह प्रभुवर नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परंतु राम वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। अब इसमें क्या सोचा तूने? मैं समझ ना पाया भेदों को। हे पापिन इस राज्य पर क्यों करती अन्याय? बदले यह किस बात के तू लेने बैठी है? सब आयु बीती विपदा में, वह कुंवर अभी तो पाए थे। तू अग्नि बनकर फूक चली, फल फूल अभी जो आए थे। जिस तरह विद्या योगी का सब योग नष्ट कर देती है, सच कहा है जग ने उल्टा आनंद हर लेती है। क्यों महाराज, होश क्यों जाते रहे? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की यादें मिट गईं? नहीं शक्ति थी जो वरदान के देने दिलाने की, पड़ी थी क्या तुम्हें फिर राम की सौगंध खाने की? बहाने ढूंढते फिरते हो, एक बार हाँ कहकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो सुबह देकर। धिक्कार है रे दुर्बुद्धि, तुझे धिक्कार है। अरे मलिन आत्मा स्त्री, तुझे धिक्कार है। हाँ धिक्कार है, जब वचन पूरा करने का समय आया तो धिक्कार है। कलेजा चाहिए राजन, वचन देकर निभाने में। नहीं था जो मन में साहस, तो क्या सेखी जताने में। अरे उल्टा आज तूने यह कैसा रूप धारण कर रखा है? देख अन्याय ना बन, आखिर तू मेरी नार है और काल बनकर क्यों मुझे खाने को तू तैयार है? हाँ महाराज, जब वचन पूरा करने का समय आया तो स्त्री को ही दोष दे दिया। रानी वास्तव में तू इतनी कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय सचमुच इतना अन्यायी हो गया? मांगता हूँ भीख भर, इतना कहा मंजूर कर। प्राण तक ले मगर राम को मत दूर कर, मत दूर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम वनों को जाएंगे या आप मुझे चिता में जलाएंगे। अरे दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, इतना तो बता दे, मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है?
राम तो तुझे भरत से भी अधिक प्यारा था ना, फिर उसे यह दंड किस लिए? अरे बेवफा मुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? क्या भरत है बेटा तेरा और राम कोई गैर है? इस वंश के अब नाश में केवल पलों की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ चला, अब राज्य में अंधेर है। अरे बेवफा मुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? जिस घर में सुंदर कामिनी गाती थी मंगल रागनी, उस घर में ही ऐ पापिनी शमशान जैसा अंधेर है। अरे बेवफा मुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? देकर दगा मत प्राण ले दशरथ, मुझे सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? बस बस महाराज, रहने दीजिए। राम भी सीधे हैं, कौशल्या भी सीधी है और आप भी सीधे हैं, परंतु मैं जो कह चुकी वे अटल। सुन चुकी हूँ बहुत कुछ, राजन बहाने आपके है, कपट मन में वचन सुहाने आपके। अग्नि भ्याग रही है, हृदय चल रहा है, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। आंखों में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं, कह रहा कालों में कोई, आज दशरथ तू नहीं। क्यों महाराज इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? याद कीजिए अपने पूर्वजों को। अरे कुलटा, देख देख मेरी ओर देख, आज यह दशरथ अपने कर्तव्य पालन के लिए संसार से विदा हो रहा है। देख जा रहा हूँ आज मैं दुनिया से सदा के वास्ते, घर हुआ बर्बाद मेरा सर्वदा के वास्ते, लुट गया एक पापिनी की ममता के वास्ते, और नाच अपना कर लिया कुलटा के वास्ते। क्या इसी वीरते पे इतना जोश दिखाते हो और सूर्यवीर कहलाते हो? महाराज इतने व्याकुल ना होइए। नहीं, अब शांत हो जा रानी, अब शांत हो जा। इस जोशीले को और अधिक जोश मत दिला। याद रख तू मुझे ही नहीं मार रही है, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रही है। आज अर्पण है तुझे सुख संपदा और मान भी, ले यदि लेना है तो वरदान भी और प्राण भी। महाराज सूर्यवीर कहलाकर इतनी छोटी सी बात पर आप घबरा गए। बेटा राम,
अंधेरी रात में जब नवाने वाले शीश महल की ये दशा, आंखों को चकाचौंध करने वाले राजभवन की ये दशा, हे विधाता सब खैरियत से तो है? छा रही है निराशा सी इस भरे दरबार में, दिखाई दे रहे हैं अपशगुन भवन के आकार में। शोक में डूबा हुआ आता है नजर ये सारा महल, हे विधाता एक रात में हो गया कैसा बदल। सूर्य उदय होने वाला है, राजभवन में प्रकाश टिमटिमा रहा है और चारों ओर अंधकार ये अंधकार छा रहा है। ओह, ये तो महाराज है और महाराज भी पृथ्वी में पड़े हुए बिलक रहे हैं। महारानी जी, आपने ये कैसा स्वरूप बनाया है और महाराज को किन संताप में लगाया है? मंत्री जी, आप पहले राम को बुला लाइए, उसके बाद आपको सब ज्ञात हो जाए। जैसे आगे महारानी जी। सूर्यवंश के गुरु सूर्य, तुम आज उदय मत होना, तुमसे दशरथ की यह दशा देखी नहीं जाएगी। आकाश में चमकने वाले तारों, तुम ही अपनी आंखें बंद कर लो, अयोध्या की यह दशा देखकर तुम्हें दुख होगा। पवन के सामने का एक बुझता सा दिया हूं मैं, प्रलय की आग में खुद को जलाने चला हूं मैं। मेरी विनती है तुमसे, मत देखना दशरथ की यह दशा, निकल आएंगे आंसू तुम्हारे भी देखकर डूबती अयोध्या को। राम। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, आज आपकी एक कैसी दशा है, कभी आंसू निकलते हैं तो कभी आहें निकलती है, कभी ओठ हिलते हैं तो कभी आंखें उभरती है। माताजी, पिताश्री इस प्रकार व्याकुल क्यों हैं? बेटा राम, महाराज के पास मेरे 2 वर धरोहर थी, तो बस आज मैंने उनसे वे मांग ली। पहले वर में भारत के लिए ये राज्य और दूसरे वर में तुम्हारे लिए वनवास। ओह भाग्य, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए पिताजी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बस बेटा। माताजी, क्या मैं स्वयं पिताजी से बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, ये इस समय सो रहे हैं और तुम इस प्रकार इनके पास बैठे रहोगे तो ये और विचलित होंगे। तुम शीघ्र जाओ और वन जाने की तैयारी करो।
जैसी आज्ञा माता जी। हे राम, हे राम, हे राम। पिताजी, आप इस प्रकार व्याकुल क्यों हैं? हे राम, बेटा राम, तुम आ गए। बेटा राम, मेरी आशाओं की दुनिया में अंधेरों का छाया है। मेरी आशाओं का उपवन कुलटा ने जलाया है। पिताजी, इस प्रकार व्याकुल ना होइए। बेटा राम, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के आराम, आज के बाद तू इस बूढ़े बाप की शक्ल नहीं देख पाएगा। पिताजी, इस प्रकार की बातें ना करिए। बेटा, इतनी नाजों से मैंने तुझे पाला है, अब वनों में भटकने को भेज रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना राम। पिताजी, शौक को त्याग कर प्रसन्न मन होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं। बेटा राम, तुम जाओ और वन जाने की तैयारी करो। तुम यहाँ इस प्रकार बैठे रहोगे तो महाराज और अधिक व्याकुल होंगे। जैसी आज्ञा माता जी। पिताजी, शांत हो जाइए। नहीं, नहीं, राम, बेटा राम। आज न जाने क्या अनर्थ होने वाला है, जो मेरी दाईं आंख फड़क रही है। हे भगवान, रक्षा करना। स्वामी प्रणाम। सीते, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले वनों का राज्य दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भरत होगा। मुझे महलों का त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनों में जाना होगा। जिस प्रकार आत्मा के बिन शरीर, जल के बिन सागर शोभाहीन होते हैं, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। इसलिए आप मुझे भी वन चलने की आज्ञा दीजिए। आप पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए और अपनी दासी को साथ चलने दीजिए। सीते, तुम वनों का कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इसे तुम मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करना। स्वामी, आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं है, इसलिए आप मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा सीते, यदि तुम इतनी हट करती हो तो चलो माताओं से आज्ञा ले लो। जैसी आज्ञा स्वामी। अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। जब भैया राम इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो यह राज्य किसी और को कैसे मिल सकता है? मैं भी देखता हूँ यह राज्य किसको मिलता है, और जो यह राज्य पाना चाहता है वह मेरे सामने आए और राज्य पाने का मजा पाए। जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी की दाल न गलने दूंगा, और देखता हूं यह राज्य भरत को कैसे मिलता है। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हमें तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर दिया। यह शुभ अवसर बार बार नहीं आता। क्षमा भैया। भाषा चातुर नहीं मुझको, भाषा चातुर नहीं मुझको,
बस इतना वचन है लक्ष्मण का, या तो सात गमन है लक्ष्मण को या प्राण गमन है लक्ष्मण को। भैया मेरा विचार ये था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही वन जाने की जिद कर रही है और तुम हो कि मानते नहीं। भैया अब इस राज्य में आप नहीं तो क्या बचा, मैं आपके बिना इस राज्य में नहीं रह पाऊंगा। भैया कृपया कर मुझे भी अपने साथ ले चलिए, जहां आप रहेंगे वहीं आपका सेवक रहेगा। चलो भैया। चलो भैया, तीनों माताओं से आज्ञा ले लो। जी भैया। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। सदा सुहागन भव। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भव। माता जी, पिताजी ने मुझे इस राज के बदले वनों का राज्य दिया है। माता जी कृपया करके हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो महाराज ने तुम्हें वन की राहों का दंड दिया? बेटा, ये कैसे उपशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? माता जी, माता कैकेयी को पिताजी ने 2 वर मांगे। पहले वर में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। माता जी अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो भला मैं कब रोकती हूँ। किसी का कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा बेटा, जाओ और अपने पिता के वचनों का पालन करो। जैसी आज्ञा माता जी। माता जी कृपया कर मुझे भी आज्ञा दें ताकि मैं भैया के साथ वनों में जा सकूं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी। मेरे लाल, यद्यपि मैं तुम्हारा बिछोड़ सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। बेटा लक्ष्मण, तुम अपने भाई भाभी का वन में इसी प्रकार ख्याल रखना। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी अयोध्या तो राम के चरणों में, जहाँ राम रहेंगे वही तुम्हारा स्वर्ग है। जी माता जी। माता जी, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने स्वामी के साथ रहकर उनकी सेवा करूं, और मुझे ये भी आशीर्वाद दीजिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ वन जाने की इच्छा प्रकट करती है। कहो तुम्हारी क्या राय है? माता जी, मैंने इसे बहुत समझाया किंतु ये नहीं मानी। धन्य है वो माँ जिसने सीता जैसी पुत्री को जन्म दिया। जाओ पुत्री जाओ, और अपने स्वामी के साथ प्रतिव्रता धारण करो। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्री। हे राम, हे राम, बेटा राम। पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता जी। बेटा राम, बेटा तुम आ गए। पिताजी अधिक संताप ना कीजिए। आपकी कृपा से हम 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही हम आपके दर्शन पाएंगे। बेटा नहीं, मैं कैसे तुम्हारे दिन जीऊंगा।
नहीं बेटा नहीं। पिताजी इस प्रकार व्याकुल ना होइए। बेटा लक्ष्मण और सीता क्यों आए हैं? क्या इन्हें भी तुम लिए जा रहे हो? पिताजी मैंने इन्हें बहुत समझाया परंतु वह नहीं माने। क्या कहा? ये भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? बेटा लक्ष्मण तुम भी जा रहे हो अपने इस बूढ़े बाप को अकेला छोड़कर? हाय सर्वनाश! चार पुत्रों के होते हुए कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं रहेगा इस बूढ़े बाप के पास। यह कैसा अन्याय है? शांत हो जाइए पिताजी, धैर्य धारण करिए। बेटी सीता तुम भी जा रही हो? हाय कैसे रहूंगा मैं इनके बिना? कौन ख्याल रखेगा मेरा? कौन इस बूढ़े बाप का सहारा बनेगा? हाय पिताजी आप शांत हो जाइए, इस प्रकार व्याकुल ना होइए। पिताजी अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि हम आपके वचनों का पालन कर सके। नहीं बेटा नहीं, ये क्या कह रहे हो? बेटा राम तुम इतनी देर तक यहाँ बैठे रहोगे तो महाराज और व्याकुल होंगे। तुम शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा माता जी। ये लो, ये भव्य वस्त्र धारण करके शीघ्र ही वनों के लिए प्रस्थान करो। हरे राम बनो को जातारी माता। राम बनो को जातारी अपने बस्त्री और भूषण ओ यह ले मैया अपने वस्त्री और भूषण तन पर भस्म रमाकारी माता। राम बनो को जातारी माता। अपने मुकुट और कुंडल यह ले मैया अपने मुकुट और कुंडल सिर पर जटा रखा तारी माता। राम बनो को जातारी माता।
आई मिलेंगे। तेरे तोरी मैया आई मिलेंगे। हाँ सेवा आकर माफी करेंगे। सिया सहित सब लक्ष्मण जाता, राम बनों को दातारी नाता। अब तो आप लोग देख रहे हैं भारत शास्त्री अलीगढ़ यूट्यूब चैनल के सौजन्य से ऐसे भक्ति भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं